हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप भी एकदम फिट होगे और स्टडी भी कर रहे होगे जोरदार। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो बैच चल रही है FAA अकाउंट्स की, उसमें आज है डे नंबर 11। स्टूडेंट्स, डे नंबर 11 में पहुंच चुके हैं और यूनिट नंबर 4 1 2 3 करते करते फाइनली हम लेजर में आ चुके हैं। और आज लेजर का एपिसोड नंबर 2 है। कल भी हमने लेजर देखा था, लेकिन कल देखा था स्लो मोशन में। एक ही क्वेश्चन हमने पूरे लेक्चर देखा एकदम स्लो मोशन, क्योंकि आपको लेजर की कुछ आइडिया ही नहीं थी। लेकिन आई होप कल का लेक्चर आपने एक तो लाइव या फिर रिकॉर्डेड अटेंड कर लिया होगा। और अब मैं थोड़ा सा गियर बदलूंगा। डोंट वरी बच्चों, डायरेक्ट टॉप गियर नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गियर बदलेगा। आपको नहीं समझा तो बोल देना, ओके? तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज का ज्ञान स्टार्ट। लेकिन आपको पता है सर डायरेक्टली ज्ञान नहीं देते, पहले तो थोड़ा सुविचार, दैट इज अच्छा विचार हम सुनते हैं। चलो बच्चों, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। स्टूडेंट देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, सिंपल है। अगर आपको लाइफ जीनी है तो आप क्या करो? नॉर्मली आपने यही करना चाहिए, डू व्हाट यू लव। आपको जो करने की इच्छा है, जो दिल से आप करना चाहते हो, वही करो। फिर वो एजुकेशन की बात हो, करियर की बात हो, या फिर मतलब पूरी लाइफ आपको जिस पर्पस के लिए स्पेंड करनी है, डेफिनेटली वो ऐसा हो जो आपको पसंद है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि नॉर्मली मेरा शेड्यूल मॉर्निंग 5 मतलब मॉर्निंग 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, ओके? और 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, वर्कआउट है या फिर एक्सरसाइज है या फिर स्टडीज है या फिर क्लासेस है एंड सो ऑन। तो रात को 10 बजे नॉर्मली 9 to 10 तक मैं फ्री होता हूँ, ठीक है? तो आफ्टर सो हेक्टिक वर्क, फिर भी मैं नेक्स्ट डे उतना ही एनर्जेटिक होता हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? पैसा रीजन ही नहीं होता। पैसे की वजह से एनर्जी कभी नहीं मिल सकती। रीजन इज पैशन। स्टूडेंट्स, I love what I'm doing because I love teaching. After becoming a chartered accountant, CA बनने के बाद n नंबर ऑफ ऑप्शन थे भाई। ऑफिस डाल सकता था, बेस्ट ऑप्शन प्रैक्टिस शुरू कर दो, कोई टेंशन नहीं। एसी ऑफिस में बैठेंगे, क्लाइंट आएंगे, पैसा छापेंगे। नहीं वो करना है तो जॉब करते भाई, बैंक में जॉब है, कंपनी में जॉब है, हर जगह पे जॉब है, रिक्वायरमेंट है ही CA की। लेकिन आई मीन क्लासेस जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन एंड आई कैन वर्क हार्ड जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग द वर्क विच आई लव। और दूसरा ऑप्शन ये है, कभी कभी हर एक पर्सन के लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जो आप करना चाहते हो वही होता है। तो अगर दूसरा भी कुछ हुआ जो आप नहीं चाहते थे, देन यू शुड स्टार्ट लविंग दैट वर्क। जो आप कर रहे हो उसे लव करो, उसे चाहो, उसे आप मन से काम करो, अच्छे दिल से करो। डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, ओके? चलो बच्चों, ज्ञान के साथ, इसी लवेबल थॉट के साथ आज का प्रवचन करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। यस स्टूडेंट्स, सेकेंड क्या आया है? इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? हाँ भाई, आपने टेबल चेंज नहीं किया? हाँ, इकोनॉमिक्स कहाँ पे लिखा है भाई? इकोनॉमिक्स था क्या यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, इकोनॉमिक्स है। एक सेकंड, इधर पूछ लिया। अरे इकोनॉमिक्स था क्या? चेंज करना भूल गया मैं। अरे 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 अरे, जस्ट अ सेकेंड। यस बच्चों, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो धन्यवाद। कर लिया मैंने स्लाइड चेंज। थोड़ा लेट देखा, नहीं तो अदरवाइज जल्दी हो जाता। ओके, अब हम जहां पे थे वैसे करते हैं कंटिन्यू। यस यस, मिल गया बच्चों, कर दिया मैंने अपडेट। यस यस यस, लेजर की बात, फिलहाल मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। अकाउंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ जॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ओपनिंग एंट्री। ओके, इस बार क्या दिया उन्होंने? ओपनिंग एंट्री दी। व्हाट इज मीन बाय ओपनिंग एंट्री? देखो बच्चों, हर साल नॉर्मली अगर हम इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ठीक है? तो 31 मार्च को सब अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। अब अकाउंट्स क्लोज कैसे करते हैं बच्चों? हमने कल देखा। देखो ये सब अकाउंट्स हमने क्लोज किए। फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट की अगर बात करूं, कैपिटल क्लोज किया और एंड का बैलेंस कितना आया है? 50,000, राइट? तो ये एंड वाला बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस। इस साल का एंड मतलब नए साल का स्टार्ट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस अगर दिया रहा तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं बच्चों? देखो पहले तो एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री। ये देखो रूल क्या है,
एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट और कैपिटल को क्रेडिट। और हाँ, यही तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था सर, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट ना। यही अकाउंटिंग इक्वेशन भी एंट्री में बन जाता है, ठीक है। क्या बोला करो कि किस टाइप का क्वेश्चन, ओके, एग्जाम में आपको कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट। हाँ बच्चों, आपको क्वेश्चन में आने के चांसेस कौन से, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई थिंक इज, और वैसे तो मैंने बोला हुआ है कि सैटरडे, कमिंग सैटरडे, दैट इज टुमारो, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट एग्जाम क्वेश्चंस एंड योर डाउट्स। कल सिर्फ डाउट सेशन रहेगा, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो मैं बात ऐसी कर रहा था आपसे कि ये जो ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री में देख लो, ये सब एसेट को डेबिट है, लायबिलिटी को क्रेडिट है, राम अकाउंट और कैपिटल को क्रेडिट है, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग कैसे करें? पोस्टिंग मतलब क्या? जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर, राइट, ठीक है। तो ट्रांसफर करते टाइम देखो, ये ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रॉड डाउन लिखते हैं, याद है ना, क्लोज करते तब कैरी डाउन, ये आगे लेके जाओ, और पीछे से बैलेंस लाए ना ओपनिंग बैलेंस, तो उसके लिए ब्रॉड डाउन। तो देखो एसेट, ये कैश, स्टॉक, सोहन, फर्नीचर, ये सब एसेट है। याद रखो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए एसेट के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर वो कैश हो, स्टॉक हो, सोहन हो या फिर फर्नीचर हो, जो जो हमारी एसेट है, जिससे हमें पैसे लेना है, एसेट है, तो वो हमने डेबिट में लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। और अगर हम बात करें लायबिलिटी की, देखो राम अकाउंट, सर आपको कैसे पता कि राम लायबिलिटी है? बच्चों क्रेडिट में दिया है ना, यहाँ पे देखो, ये राम क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट दिया है, इट मीन्स ये लायबिलिटी हो सकती है, एसेट नहीं हो सकता, एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट। तो राम का बैलेंस क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और जॉयस कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, यहां पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट, ठीक है। यस यस बच्चों, टुमारो इन विद इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 30 के 30 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अब तक जो हमने सीखा उसके क्या क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब कंपाउंड एंट्रीज के बारे में देखते हैं बच्चों, ठीक है। कंपाउंड एंट्रीज, देखो ये क्वेश्चन में सीखने का कुछ क्या था, ये डेबिट क्रेडिट लिखते आता है आपको, सीखने का क्या था, एक ही चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट और कैपिटल का भी क्रेडिट, ठीक है। तो ये ओपनिंग एंट्री बच्चों, ये लिख लो लिख लो लिख लो, हाँ ओपनिंग एंट्री, हेडिंग दे दो ओपनिंग एंट्री, और ये नाम लिए, ये एंट्री लिख लो, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, जर्नलाइज करो मतलब जर्नल एंट्री बनाओ एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और ये लेजर में भी पोस्ट करना है, ठीक है। पहले हम सिर्फ जर्नलाइज पे फोकस करेंगे, क्योंकि जर्नल जब तक नहीं पता हम लेजर नहीं बना सकते, ठीक है। ऑन May 20 मई को क्या हुआ, राम पेड सैलरीज 15,000, इलेक्ट्रिसिटी 8,000, वेजेस 2,000। राम ने, अब हमको ने, हम राम ही हो गए कुछ नहीं दिया तो राम ही हो गया ना भाई, राम पेड सो एंड सो, तो ये सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वेजेस, तीन चीजें पेड की, राइट। बच्चों सैलरीज कौन से टाइप का अकाउंट है? सैलरीज नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पेड की है, इट मीन्स सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो सैलरी को आ जाएगा डेबिट। सैलरी कितनी थी? 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या पेड किया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन सा टाइप का अकाउंट है बच्चों? यस, एवरीवन इज राइट सर, ये भी नॉमिनल है, ये भी तो खर्चा ही है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो नॉमिनल, और ये भी क्योंकि एक्सपेंस है, मैंने बोलते टाइम ही बोल दिया, तो इसको भी डेबिट आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल था 8,000, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस, वेजेस पेड किए 2,000। बच्चों वेजेस कौन से टाइप का अकाउंट है?
यस यस यस, सही जा रहे हो बच्चों। वेजेस, लेबर को दिया गया पैसा, ये भी तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसको भी आएगा डेबिट। बस अमाउंट कितना है, 2,000। और बच्चों हमने ये तीनों एक्सपेंसेस पेड किए, पेड किए मतलब हमसे क्या जाएगा, कैश। कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, यस यस, रियल अकाउंट गोज आउट है, इसलिए क्रेडिट। ठीक है, कितना पैसा गया, 15 प्लस 8 23 और 2 25,000 रुपये हमसे गए। ठीक है, अब वेजेस और सैलरी का डिफरेंस बता देता हूँ एक बार बच्चों। सैलरी मीन्स जो एम्प्लॉयज को पे की जाती है, और एम्प्लॉय मतलब ऐसे लोग जो एजुकेटेड है, फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, ऑफिस में काम करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैनेजर की सैलरी है, ऑफिस बॉय की सैलरी है, ठीक है, सेल्समैन की सैलरी है, तो ये जो भी खर्चा है ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये होती है सैलरी। ठीक है, और वेजेस मतलब जो लेबर को पे किया जाता है, लेबर करता है प्रोडक्शन का काम। ठीक है, जो खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और उसको जो पेमेंट किया, नॉर्मली उनको पर डे होता है, 100 रुपये 200 रुपये पर डे, 300 रुपीज पर डे, या फिर वीकली पेमेंट किया जाता है। तो ऐसे जो लो कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं, जिनको मेहनत के पैसे मिलते हैं, तो ऐसे होते हैं एम्प्लॉय, उनको जो दिया जाता है वो होता है वेजेस। ठीक है, और अगर और डिटेल में बताऊं तो वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा रहा तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो वो वेजेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैनेजर का और प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अभी के लिए इतना मोर देन इनफ है, बाकी तो मैं आगे फ्यूचर में आने वाला है वापस। ओके, तो ये एंट्री हो गई। ये एंट्री ना मैं जर्नल के फॉर्मेट में ही लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे जर्नल लिखते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। अच्छा, आप लिख रहे हो मेरे साथ, ये लिखना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, 1 सेकंड में कॉपी हो जाएगा, कुछ भी नहीं उसमें। जर्नलाइज द फॉलोइंग एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। क्या है, राम पेड सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड वेजेस। 20 मई की बात है। ठीक है, तो और हमसे जा रहा है कैश 20 नहीं 15 8 और 2, 15,000 8,000 2,000, टोटल 25,000। ठीक है, अब बच्चों इसका करना है हमें पोस्टिंग। पोस्टिंग के लिए हम लेजर ड्रॉ करते हैं। लेजर कितने आएंगे बच्चों, जितने अलग अलग नाम है उतने लेजर, तो 4 नाम है, 4 लेजर फटाफट से आप ड्रॉ कर रहे हो, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। 4 लेजर लगेंगे, कुछ नहीं, दो दो 3 3 लाइन के लेजर लगेंगे, 2 3 लाइन के सिर्फ। ओके, ये लेजर का फॉर्मेट जो हमने कल भी देखा था। रेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज, रेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज। फटाफट ड्रॉ करो बच्चों। ओके, ये है 4 अकाउंट। ठीक है, अब ये चारों के नाम फटाफट लिखेंगे, चारों लेजर को। फर्स्ट इज सैलरीज अकाउंट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट इज वेजेस अकाउंट, लास्ट में कैश अकाउंट।
ओके अब मैं एक रूल बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए, दोनों कान खुले हैं, दोनों में इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं जा रहा है कहीं पे, ठीक है। देखो एंट्री में देखो सैलरी को क्या दिया है, डेबिट, तो सैलरी के डेबिट में जाएंगे नाम क्रेडिट वाले का, नाम सामने वाले का, लेकिन फिगर अपनी। क्या बोल रहा हूं मैं, सैलरी को डेबिट है ना, तो सैलरी के डेबिट में जाएंगे, नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे सामने वाले का, लेकिन फिगर अपनी। ओके क्या हो रहा है ध्यान दो, डेट क्या था 20 मई 18 ना, मई 18 और 20, ठीक है। इसमें सैलरीज को डेबिट है, तो सैलरीज के डेबिट में टू कैश अकाउंट, नाम सामने वाले का लिखते हैं हमेशा हम, ठीक है, लेकिन फिगर तो अपनी रहेगी ना यार, नाम किसका भी ले लो, जैसी फिगर है वैसी रहेगी, राइट। 15,000, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी डेबिट है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में तो टू कैश एक ही है, तो ठीक है ना, वही लिखो नाम, और अमाउंट अपनी अपनी 8,000, टू कैश अकाउंट 8,000। ओके नेक्स्ट, थर्ड क्या है, वेजेस अकाउंट, वेजेस को डेबिट है, तो चलो वेजेस के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का, टू कैश अकाउंट 2,000। ओके अब आया कंफ्यूजन, सर कैश को क्रेडिट है, अब नाम किसका लिखे, आपने तो क्या बोला हुआ है, डेबिट में गए तो क्रेडिट वालों का नाम, क्रेडिट में गए तो डेबिट वालों का नाम, वाले बोले तो इस बार तीन है ना, तीनों के तीनों ले लो भाई, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वेजेस, बाय सैलरीज अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट। लेकिन सर आपने तो क्या बोला, नाम सामने वाले का लेकिन फिगर अपनी, तो कैश की फिगर कितनी है 25 है ना, तो उसको ही टुकड़ों में लिख देंगे ना, 15 8 और 2, कैश के क्रेडिट में 15,000, 8,000, 2,000। ओके बच्चों मैं वापस बता रहा हूं, शांति से सुनो, देखो जर्नल एंट्री क्या है, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस तीनों को डेबिट है, और क्रेडिट सिर्फ कैश को है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सैलरी को डेबिट है, सैलरी के डेबिट में गए, नाम क्रेडिट वाले का लिखा कैश, और अमाउंट अपनी अपनी। सेम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी किया, इलेक्ट्रिसिटी के डेबिट में गए और नाम क्रेडिट वाले का लिखा टू कैश, और अमाउंट अपने सामने जो थी 8,000 वही। और वेजेस का भी सेम किया, वेजेस के डेबिट में लिखा टू कैश, और अमाउंट जो अपने सामने थी 2,000 वही लिखा, ठीक है। और जब हम कैश के क्रेडिट में गए तो देखा अरे अपोजिट में तो तीन तीन आदमी है, डेबिट में तीन तीन है, तो तीनों का नाम लिखो, और अमाउंट अपना खुद का। अपना अमाउंट कितना है सर, अपना तो 25,000 है, अरे बच्चों मैंने 25,000 ही लिखा है, बस टुकड़ों में लिखा है, 15 8 और 2, देख लो टोटल हो रही है 25 बराबर, हो रहा है। व्हाट दिस, एनी डाउट टू एनीवन, डाउट होगा तो यस बोलो, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। क्या बात, ओके नेक्स्ट, ऑन 15 मार्च 2017, यस कल मैंने एक्चुअली इतना स्लो लिया था शायद से इसलिए अच्छा खासा क्लियर हो चुका है, ध्यान दो अभी। ऑन 15 मार्च 17 रमेश पेड 13,800, रमेश पेड 13,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000 ड्यू टू हिज क्रेडिटर दिनेश। ओके रमेश ने क्या किया, दिनेश को 13,800 में सेटल कर दिया, लेकिन देने कितने थे 15,000, राइट, देना था 15,000, दिया 13,800 में सेटल कर दिया। बच्चों हम रमेश है, हमसे कितना पैसा जा रहा है, हमसे जा रहा है 13,800, राइट। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है ना, तो कैश को आ जाएगा क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट 13,800। लेकिन जो दिनेश है, दिनेश इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो दिनेश अकाउंट को डेबिट, ही इज रिसीवर। भाई ने कितने पैसे रिसीव किए
सर 13,800 ही किए। अरे हाँ, लेकिन उसका जो 15,000 का अकाउंट था वो पूरा खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट में पैसे दे दिए, फुल एंड फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला। उसका अकाउंट पूरा खत्म करना है, उसका अकाउंट अगर क्लोज करना है तो पूरा 15,000 दिया, और जो डिफरेंस है 1,200 रुपए, उतना हमें डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे, चलो फटाफट 3 अकाउंट ड्रॉ करेंगे, दिनेश, डिस्काउंट और कैश। दो दो लाइन के ड्रॉ करो बच्चों, लाइन ज्यादा बड़े मत ड्रॉ करो। चलो 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 चलो, अरे बाप रे, किधर आ गया अंदर। ओके, 3 अकाउंट ड्रॉ करने बच्चों, मैंने फोर्थ वाला वो कॉपी करने के लिए रेडी रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लगेगा वो हिसाब से। आपको 3 अकाउंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब ये 3 अकाउंट कौन से, दिनेश, डिस्काउंट, कैश, बोलो। ओके, नाम लिख लो तब तक, दिनेश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन क्या था ये ठीक से समझ लो, जर्नल एंट्री भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं आया तो फिर लेजर का सवाल ही नहीं आता, पहले जर्नल एंट्री आना चाहिए। ओके, तो क्या क्वेश्चन था, रमेश पेड 13,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000 ड्यू टू क्रेडिटर दिनेश। तो एक क्रेडिटर है दिनेश, जिसको पेड किया 13,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000, मतलब 15,000 के जगह 13,800 दिए और सेटल कर लिया, तो डिफरेंस जो भी है वो डिस्काउंट आया। ओके, ओके, देखो इसमें दिनेश को डेबिट दिया, दिनेश के डेबिट में क्रेडिट वालों का नाम, दो है तो दो, चार हो गए तो चार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो दिनेश के डेबिट में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मैंने क्या बोला आपको, नाम सामने वाले का लेकिन फिगर अपनी। देखो दिनेश की फिगर कितनी है, 15,000, तो 15,000 नहीं लिखेंगे, लेकिन दो टुकड़ों में लिखेंगे, 1,200 और 13,800। देख लो टोटल हो रही है 15,000। ओके, सेकंड अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को क्या दिया है, क्रेडिट, डिस्काउंट के क्रेडिट में डेबिट वाला कौन है, डेबिट में दिनेश भाई, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय दिनेश, अमाउंट अपनी रे 1,200 रुपए। लास्ट वन, कैश को क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में अगेन दिनेश का नाम और अमाउंट अपनी अपनी 13,800, कैश के क्रेडिट में बाय दिनेश 13,800, ठीक है। तो ऐसा है क्वेश्चन। अब बैलेंसिंग सिखाया बच्चों इन्होंने, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लेट्स सी बैलेंसिंग। अब इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, मतलब ट्रांजैक्शंस दिए हुए बच्चों, इतने ट्रांजैक्शंस में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। जर्नल तो आपको आ रहा है, ठीक है। अब बात जर्नल की नहीं है, अब बात लेजर की है। तो जर्नल है हमारे पास, ये मान लो कि जर्नल ऑलरेडी है हमारे पास, इसी से हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है। आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, शांति से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टेक्स्ट बुक है आपके पास। अब मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुन लो। देखो ये जो जर्नल है, पहले तो ट्रांजैक्शन दिया, ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाएंगे और जर्नल से लेजर बनाएंगे, और ये लेजर बना लिए, लेजर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इन्होंने बैलेंसिंग कैसे किया, जैसे मतलब मैंने कल ही बता दिया बच्चों आपको। देखो 1 2 3 4, बस ये 4 फिगर्स है इसमें, ठीक है। ये 4 फिगर्स है, अभी भूल जाओ यहाँ पे कुछ है ऐसा, भूल जाओ, ठीक है। वो है ही नहीं एक्चुअली। अब डेबिट की टोटल देखो कितनी आ रही है, 3 लाख और ये 5,000, मतलब
3,05,000 मैंने रफ में लिख लिया, ठीक है। और क्रेडिट का टोटल लिया कितना है, 2,10,000, तो ये भी लिख लिया। जब मैंने देखा, कंपेयर किया, डेबिट साइड बड़ी है, तो मैंने दोनों साइड में डेबिट वाली टोटल लिख दी, 3,05,000, 3,05,000, ठीक। और फिर ये जो बड़ी वाली टोटल है, इसमें से छोटी वाली माइनस करेंगे, 3,05,000 माइनस 2,10,000, फिर बैलेंसिंग फिगर आया यहाँ पे, बैलेंस कैरी डाउन 95,000, ठीक। और जब क्लोज किया तो उसे नाम दिया बैलेंस कैरी डाउन, तो अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन। देख लो, आप डेट भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या डेट थी, 31 जनवरी, और यहाँ पे क्या है, 1 फरवरी, मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस, राइट ना। 31 मार्च को शटर बंद किया, दुकान बंद किया, जब 1 तारीख को खोला, 1 फरवरी को, ऑब्वियसली उतना ही कैश रहेगा, 95,000। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही सब अकाउंट इन्होंने क्लोज किए हैं, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं ना बच्चों। डेबिट के टोटल डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में, मतलब जो टोटल बड़ी है दोनों तरफ लिख दिया और बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। ये हमने देखा है बच्चों कल, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। आई एम नॉट स्किपिंग दिस, स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है, ये पहले दिमाग में ले लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। यस यस, अगर सबको इनफ है तो बेस्ट भाई, मैं तो रेडी हूँ बच्चों। लेजर के लिए आपको लग रहा है इतना इनफ है तो आई कैन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। बोलो बोलो, इफ यू फील इट इज इनफ तो रिप्लाई करो ई फॉर इनफ। बढ़िया बढ़िया, यस। और बच्चों, बट इट इज योर पार्ट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये शांति से जो भी क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन में ज्यादा मत जाना, बस पेन पेंसिल भी उठाने की जरूरत नहीं, बस टी ड्रॉ कर लो, लेजर ड्रॉ करना है ना, बस पेन से फटाफट से टी ड्रॉ कर लो, ये डेबिट ये क्रेडिट, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा प्रेजेंटेशन में ध्यान मत दो, हमें एमसीक्यू आने वाला है भाई। यस, सॉल्व करना बच्चों। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। पहला, ट्रायल बैलेंस की भी बात हम वैसे तो कर ही चुके हैं, राइट। ट्रायल बैलेंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या दिया है देखते हैं। देखो ये फेज, अब देख सकते हो, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ओके, ऐसा होता है फ्लो। अब ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें बस क्या याद रखना है, देखो ये क्या दिखा रहा है, ये स्टैचू, ये फोटो क्या दिखा रहा है, डेबिट, ये जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ये देखो मैच हो रही है ना, एग्जैक्ट सेम है, तो मतलब क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल मैच होनी चाहिए, तब जाके ये ट्रायल बैलेंस बोल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस हो गया ना, ठीक है। डेफिनेशन देखो अभी ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। पहली बात तो याद रखो, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट प्रीपेड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बच्चों कल ही हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था, ठीक है। उसमें क्या किया था कि लेजर के जो भी बैलेंसेस है बस कैरी कर लो, डेबिट के हो या क्रेडिट के हो, सब बैलेंसेस लिख लो, ठीक है। तो प्रीपेड विद बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रीपेड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस द लेजर अकाउंट्स। ये क्यों बनाते हैं, फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ओके। तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट की टोटल ले लो और क्रेडिट की टोटल ले लो, मैच हो गई, खत्म किस्सा, ठीक है। और वो मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं अभी डायरेक्टली फॉर्मेट दिखा रहा हूं आपको। देखो ट्रायल बैलेंस के 2 फॉर्मेट है, ठीक है, मैंने आपको कल ये वाला दिखाया था। सीरियल नंबर की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एलएफ की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल चीज हमें क्या करना है, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। अब देख लो, इन्होंने ये अमाउंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये इतने सारे नाम दिए हुए हैं और डेबिट में अमाउंट है और यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट है, ऐसा क्यों? लॉजिक समझ लो पहले बच्चों, याद रखो, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। एसेट्स, अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस रहे, एसेट और एक्सपेंसेस, तो इनका बैलेंस डेबिट होता है।
एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। और अगर मैं बात करूं एसेट के अपोजिट क्या होता है, लायबिलिटीज, और एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा आपको, बस समझते आना चाहिए, लेकिन वो एसेट है या लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम है, पर वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक एक नाम पूछ रहा हूं रैंडमली, आपको बताना है कि यस, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं जो नाम आपको पूछूंगा, आपको नाम समझ के मतलब नाम सुन लेना है, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है या एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटी है। अगर वो एसेट या एक्सपेंस रहा तो उसका बैलेंस डेबिट रहेगा, और इनकम और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो अब ये हम स्टार्ट करेंगे विद इन अवर नेक्स्ट सेशन फॉर मिनट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, मैं आपको एक नाम बताऊंगा। ओके, आपको क्या करना है, नाम सुन के समझना है कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटी है। अगर वो एसेट या एक्सपेंस रहा तो उसका बैलेंस डेबिट रहेगा, और इनकम या लायबिलिटी रहा तो उसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों, जस्ट आई एम आस्किंग रैंडमली, आपको बस क्या करना है, रिप्लाई करना है, चैट बॉक्स में टाइप करना है डेबिट या क्रेडिट। डी मतलब डेबिट, सी मतलब क्रेडिट। एसेट एक्सपेंस को आप टाइप करोगे डेबिट, इनकम लायबिलिटी के लिए क्रेडिट। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, बैंक लोन, बैंक लोन, यस, एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज राइट, वेरी नाइस सर। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, क्या बात है बच्चों, गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। सेलिंग एक्सपेंस, सर नाम में ही एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपने ही बोला एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट आता है, एक्सपेंस और एसेट का। ठीक है, नेक्स्ट,
परचेस अकाउंट, परचेस का बैलेंस बताओ, डेबिट या क्रेडिट? बच्चा आपको जो नहीं समझा वो तो पूछो, ये स्लो और फास्ट की बात अलग है, आपको नहीं समझा वो पूछो तो सही, क्या नहीं समझा? परचेस ये एक्सपेंस है, इसका बैलेंस डेबिट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस आएगा, इनकम या लायबिलिटी रहा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, ओके। कुछ लोगों का है डेबिट, कुछ लोगों का क्रेडिट। बच्चों इंटरेस्ट पेड किया ना, पेड किया मतलब एक्सपेंस है, राइट, एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस डेबिट रहेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मतलब टोटल और क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स। क्रेडिटर्स सर, क्रेडिटर्स मतलब इनको पैसा देना बाकी है, और अगर पैसा देना बाकी है तो वो हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, यस बच्चों, वेजेस, वेजेस मतलब हमारा एक्सपेंस है ना, हमें वेजेस देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को, तो वेजेस अगर हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस डेफिनेटली डेबिट आएगा वेजेस का, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है हमारी एसेट, और एसेट होने की वजह से इसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का बैलेंस डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? यस बच्चों, एवरीवन इज राइट, क्या बात है। देखो परचेस मतलब खर्चा होता है ना, हमने कुछ परचेस किया तो एक्सपेंस होता है, तो परचेस का बैलेंस तो डेबिट ही रहेगा। परचेस रिटर्न उल्टा है ना, अपोजिट है भाई, तो डेफिनेटली परचेस का अपोजिट क्रेडिट रहेगा, मतलब डेबिट का अपोजिट क्रेडिट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन, ये करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है फैसिलिटी। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपका बैंक में जितना पैसा है उससे भी ज्यादा आप पैसे बैंक में से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, बैंक में अगर मेरा 1 लाख है फिर भी मैं 1.5 लाख रुपए निकाल सकता हूं, तो ये 50,000 एक्स्ट्रा निकाल लिया ना मैंने, उससे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। डेफिनेटली बच्चों हमारे लिए कर्जा है, बैंक से पैसे लाए ना हमने, एक्स्ट्रा पैसे लाए, कर्जा है, डेबिट में एक्सपेंस आता है, लेकिन एक्सपेंस या एसेट है तो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट रहेगा, ओके। लास्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। सर अब ये होता क्या है? बच्चों याद रखना, कोई भी रिजर्व या फिर प्रोविजन अगर नाम आया तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। प्रोविजन या फिर रिजर्व आया तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। अब देखो दो चीजों में फर्क है। अगर बैड डेब्ट्स नाम आया ना, बैड डेब्ट्स मतलब क्या, पैसे डूब गए, और पैसे डूब गए तो नुकसान हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेफिनेटली इसका बैलेंस डेबिट रहेगा, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन बच्चों किसी भी चीज के लिए अगर प्रोविजन बनाया ना तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, रिजर्व या प्रोविजन, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल में अब तक नुकसान नहीं हुआ, लॉस हुआ ही नहीं है, उसके लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिट में रहेगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है सर, रिसीव्ड मतलब मिला है, मिला है तो ये हमारा इनकम है, ओके। तो स्टूडेंट्स कितनी भी बड़ी लिस्ट होने दो, बस ये मंत्र हमारे साथ अगर होगा तो डेफिनेटली हम वो कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ओके तो बच्चों ये डेफिनेटली लिख लेना, समरी ऑफ ट्रायल बैलेंस, हेडिंग दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के 1 घंटे पहले भी आप ये रिवाइज कर सकते हो, 30 सेकंड लगेंगे सिर्फ। समरी ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर एसेट या एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी या इनकम है तो उसका बैलेंस क्रेडिट। ओके नेक्स्ट, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया है क्या? नहीं आइला, क्वेश्चन दिया ही नहीं, तो इधर ही खत्म हो गया। लेजर पे से इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। ओके देखो बच्चों, लेजर तो हम अभी अभी सीखे, तो लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है मैंने सिखाया हुआ है, फिर भी आपको एक बार दिखा रहा हूं, देख लो शांति से। ओके अब देखो ये लेजर बनाया, सबसे पहले कौन सा लेजर है? कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट में आपका ध्यान है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन से साइड में है? बैलेंस ब्रॉट डाउन डीआर या सीआर? टाइप करो जल्दी, डीआरसी। यस, बैलेंस ब्रॉट डाउन है डेबिट साइड में, आप यहां पे देख सकते हो, डेबिट में 5,33,800। तो कैश अकाउंट का बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कैश का जो बैलेंस है वो डेबिट है 5,33,800, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में मैं नाम लिखूंगा पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट, और डेबिट में लिख लूंगा 5,33,800। क्यों? क्योंकि जब लेजर क्लोज किया तो उसका बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था 5,33,800, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया कैश। अब देखो राम्स कैपिटल अकाउंट, ये राम कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे है? क्रेडिट में है, कितना है? 5 लाख। तो हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5 लाख, ये रहा 5 लाख। ऐसे करते करते एक एक अकाउंट, और कुछ देर के लिए अगर आप नाम देखो, सिर्फ नाम देखो बच्चों, फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट है ना, उसका बैलेंस डेबिट ही आना है, देखो आया है। परचेस एक्सपेंस है, देखो उसका बैलेंस बराबर डेबिट है, ठीक है। अब ये क्या है? पर्सन का नाम है ना बच्चों, पर्सन का नाम, तो पर्सन का नाम पढ़ के मैं बोल ही नहीं सकता कि इसका बैलेंस डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। सर क्यों नहीं बता सकते? अरे मुझे क्या पता उससे पैसे लेने हैं या उसको पैसे देने हैं, तो वो तो ट्रांजैक्शन देख के पता चलेगा, समझ रहे हो। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में किसी पर्सन का नाम पढ़ के आप डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट नहीं बोल सकते। एसेट के बारे में कंफर्म डेबिट, एक्सपेंस के बारे में कंफर्म डेबिट, इनकम के बारे में कंफर्म क्रेडिट, लायबिलिटी में भी क्रेडिट, लेकिन ये एसेट है या लायबिलिटी वही नहीं पता, ठीक है। चलो ये 5 नंबर का पेंडिंग रखता हूं मैं, इसके बारे में बताता हूं। अब परचेस रिटर्न, परचेस का डेबिट है तो परचेस रिटर्न देख लो, क्रेडिट में आया, ठीक है। उसके बाद सेल्स क्रेडिट है, इनकम है तो देखो क्रेडिट में आया, ओके। अब ये एलिजाबेथ, अगेन पर्सन का नाम है, मुझे नहीं पता डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ओके। एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी बैलेंस होते हैं, मतलब एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वही बोल रहे हो ना आप? अरे अरे अरे, तेरा आवाज इतना कम आ रहा है ना, मुझे समझा ही नहीं क्या बोल रहा था। आता हूँ आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, नॉमिनल अकाउंट के क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। हाँ बच्चों याद रखो, नॉमिनल अकाउंट रहा ना, तो नॉमिनल में 2 चीजें है ना, एक्सपेंस भी और इनकम भी। तो अगर एक्सपेंस का नाम दिया रहा तो वो डेबिट आएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको ट्रांजैक्शन बताता हूं बच्चों, देखो यहां पे क्या है, पेड सैलरीज, समझ रहे हो, पेड सैलरीज, इसका मतलब सैलरी हमने पेड किया है तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी का बैलेंस कंफर्म डेबिट में आएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाला देखो ट्रांजैक्शन, क्या है? रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन मिल रहा है हमें, तो कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन कमीशन मिला है, इट मींस इनकम है ना, तो देखना कमीशन का बैलेंस पक्का क्रेडिट रहेगा। ये देखो कमीशन अकाउंट, देखो मिला क्रेडिट में 2,800, और आप नीचे भी देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में, देख लो क्रेडिट में आया है 2,800, ये रहा कमीशन। तो नॉमिनल अकाउंट भी रहा तो डेबिट क्रेडिट हो सकता है, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है।
अब मैंने जो पेंडिंग रखे थे दो नाम, एक था जीएनती और एक एलिजाबेथ, ठीक है। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, मैं ये ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये एलिजाबेथ का ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये वाले, ये 4 ट्रांजैक्शन। अब देखो फर्स्ट इसमें क्या हुआ, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जीएनती। बच्चों परचेज किए हमने गुड्स फ्रॉम जीएनती, इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम जीएनती। करो करो, यस 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 यस, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। परचेस किया, परचेस हमारा एक्सपेंस, इसलिए परचेस को डेबिट। किससे परचेस किया, जीएनती, शी इज गिवर, तो उसको आएगा क्रेडिट। चलो मुझे सिर्फ इतना ट्रांजैक्शन पता है, चलो आगे का छोड़ दो, सिर्फ ये समझो मैं जो बोल रहा हूं, हमने जीएनती से परचेस किया है, राइट। मतलब जीएनती हमारी डेटर हुई या क्रेडिटर, टाइप करो डी फॉर डेटर, सी फॉर क्रेडिटर। जीएनती इज माय डैश डैश, इससे मैंने गुड्स परचेस किए हैं। यस, एवरीवन इज राइट। सर वो सप्लायर है, हमने उससे परचेस किए, उसको पैसा देना बाकी सर हमारे लिए लायबिलिटी, तो जीएनती का बैलेंस क्या आना चाहिए, पक्का क्रेडिट। देखते हैं चलो होता क्या है आगे। जीएनती अकाउंट, जीएनती अकाउंट, जीएनती 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 जीएनती, आहा हा हा हा, मिल गया, जैसे आपने बोला वैसे ही हुआ बच्चों। ये देखो क्रेडिट में बैलेंस आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्यों, क्योंकि देना बाकी है। तो आप जैसे ही क्रेडिट में दिख रहा है आप जीएनती का नाम, ये देखो 22,500 कहां पे गया, हाँ ये रहा 22,500, आप यहां पे देख रहे हो ना क्रेडिट में जीएनती का नाम। तो जैसे ही आप 22,500 देखोगे तो आपको समझ जाना चाहिए जीएनती इज अ पर्सन टू हुम वी हैव टू पे, हमें पे करने पैसे हमारे लिए लायबिलिटी है, ओके। और देखो एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूं। हाँ देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन ये 25 तारीख का, सोल्ड गुड्स टू एलिजाबेथ। सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स सेल किए, मतलब वो हमारी कौन हो गई, डेटर, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना बाकी है, राइट। डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट, डेटर्स हमारी एसेट है ना, डेटर्स मतलब पैसा लेना बाकी है, राइट। तो पैसा लेना है तो ये हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो देख लेना भाई, एलिजाबेथ किधर गई, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, हा 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 हा, मिल गई। देखो एलिजाबेथ का बैलेंस डेबिट में आया। इवन आप अगर ट्रायल बैलेंस देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस में भी देख लेना, एलिजाबेथ बैलेंस कौन से साइड में है, डेबिट में, ओके। तो ट्रायल बैलेंस बना के मिला क्या, दो चीजें, एक तो ये टोटल हमने चेक किया, देखो ये टोटल 6,31,800, 6,31,800, अगर ये मैच हुई तो समझो मैथमेटिकली हमने जो भी किया वो सब कुछ करेक्ट है। और मैथमेटिकल को एक दूसरा वर्ड है अरिथमेटिकल, टेक्निकल वर्ड है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट मीन्स मैथमेटिकल टोटल मैच होनी चाहिए। हुआ मतलब हमने जो भी किया, ट्रांजैक्शन से जर्नल किया, जर्नल से लेजर किया, लेजर से ट्रायल बैलेंस किया, ये सब कुछ परफेक्ट है, अब तक हमने एक भी मिस्टेक नहीं की, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस से हमें ये भी पता चल गया बच्चों, अगर आप ये देखो ये किस दिन का है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 17। अगर मैं आपको पूछूं 31 जनवरी को मुझे बताओ कि आपके पास कैश कितना है, ये रहा सर 5,33,800, इतना कैश है मेरे पास, राइट। अरे मुझे ये बता उस दिन तेरे पास फर्नीचर कितने का है, ये रहा सर 6,000 का फर्नीचर है। अरे लेकिन तेरा बिजनेस में कैपिटल कितना था उस दिन, सर ये देखो 5 लाख कैपिटल है। मतलब मैं एक स्पेसिफिक डेट पे, देखो ट्रायल बैलेंस में हमने ये दिस इज नॉट अकाउंट कि हमने यहां पे ऐसा डेबिट क्रेडिट ऐसा ऊपर लिखा है क्या, नहीं लिखा, क्यों, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज नॉट अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब सब अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और ये टोटल मैच होनी चाहिए, दैट्स इट। ये सिंपल सा पर्पज है ट्रायल बैलेंस बनाने का, ओके। हाँ अब इसी में एक टोटल मेथड भी बच्चों, अब ये टोटल मेथड क्या है, देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड, ये कौन सा मेथड था, बैलेंस मेथड, ठीक है, इसे बोलते हैं, अरे 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 कलर बदलना पड़ेगा भाई, ये कौन सा मेथड है, बैलेंस मेथड, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं टोटल मेथड।
टोटल मेथड में क्या होगा, जस्ट सी। अब देखो बच्चों, कैश अकाउंट नहीं, दूसरा कोई अकाउंट देते छोटा वाला। हाँ देखो, फर्नीचर अकाउंट, नहीं नहीं फर्नीचर भी नहीं, 2-4 ट्रांजैक्शन चाहिए 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 चाहिए। हाँ 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 ओके। देखो ये जीएनती अकाउंट, जीएनती अकाउंट की डेबिट की टोटल कितनी है बच्चों, 2500, और क्रेडिट की 25,000। सर आप ये 22,500 क्यों नहीं दिख रहे? अरे बच्चों ये तो कैरी डाउन है ना, ये छोड़ दो, कैरी डाउन का बैलेंस छोड़ दो, ठीक है। बस देखो डेबिट की टोटल कितनी है, 2500, और क्रेडिट की 25,000, ठीक है। तो हमने बैलेंसिंग ना करते हुए यहां पे टोटल अमाउंट लिखना है। देखो जीएनटी के डेबिट में 2500 और क्रेडिट में 25,000। बैलेंस मेथड में क्या करते हैं हम, डेबिट में 2500 और क्रेडिट में 25,000 है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 22,500। हम डायरेक्ट यहां पे 22,500 लिखते हैं ना क्रेडिट में जितना ज्यादा है, ये होती है बैलेंस मेथड। और टोटल मेथड में क्या है, दो अकाउंट बनाया ना हमने, तो अकाउंट में डेबिट की टोटल जो भी है तो डेबिट में लिख दो, और क्रेडिट साइड की टोटल क्रेडिट में लिख दो, इसे बोलते हैं टोटल मेथड। ओके, इसमें भी वही चेक होता है टोटल मैच हो रही है या नहीं, डेबिट की और क्रेडिट की, बाकी कुछ नहीं है। बस अकाउंट्स बैलेंस करने के अलावा मतलब बैलेंस अकाउंट करने बैलेंस करने की, लेजर जो एंड में हम बैलेंस करते हैं ना अकाउंट्स, कोई करने की जरूरत नहीं। डेबिट की टोटल डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में लिख दो, तो भी हमें चेक हो जाएगा कि हमने राइट किया है या नहीं। ये है टोटल मेथड। तो बेसिकली आपको टोटल मेथड आने के चांसेस बहुत कम, ठीक है। आपको बैलेंस मेथड ज़्यादा काम में आएगा। तो वैसे तो ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस आपको पूछने नहीं वाले, ऐसा थोड़ी बोलेंगे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो। आपको क्या किया जाएगा, आपको अकाउंट का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट दिया, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इन ट्रायल बैलेंस फर्नीचर अकाउंट शुड शो डैश डैश बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर अकाउंट शुड शो डैश डैश बैलेंस, तो आपको समझना है डेबिट या क्रेडिट। ऑफ कोर्स डेबिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि फर्नीचर एसेट है। ओके, आपको पूछा जाएगा कैपिटल अकाउंट शोज डैश डैश अकाउंट, डैश डैश ट्रायल बैलेंस में कौन से साइड में रहेगा, तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी, ये दोनों भी क्रेडिट में आते। यस जाकिर हुसैन सर बोलिए, क्या नहीं समझा आपको? जी बोलिए फटाफट। Yes, I'm just waiting for 10 seconds now. ओके, जयंती वाला किस्सा क्या? ठीक है ठीक है। हाँ, ध्यान दो, कोई भी एक रैंडमली अकाउंट ले लो, कोई भी एक अकाउंट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा अकाउंट जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखा हुआ है, ऐसा अकाउंट ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो, अभी एलिजाबेथ अकाउंट लेते हैं, ठीक है। जयंती थोड़ा बाजू में रख दो, जयंती पे फोकस, एलिजाबेथ पे फोकस करो। अब देखो यहां पे ये बैलेंस कैरी डाउन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो तो हम ही निकालते हैं ना। हम जब अकाउंट बैलेंस करते हैं तो हम निकालते हैं बैलेंस कैरी डाउन, तो ये भूल जाओ, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन जो भी है भूल जाओ, ठीक है। अब देखो एलिजाबेथ की डेबिट साइड की टोटल कितनी है, एक ही तो अमाउंट है ना डेबिट साइड में, तो डेबिट की टोटल कितनी आई, 72,000, और क्रेडिट की टोटल कितनी है, 22,000, क्योंकि वहां पे भी एक ही अमाउंट है, ठीक है। अगर हम बात करें बैलेंस मेथड, सपोज हम बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, ये बैलेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। टोटल बड़ी वाली कौन सी है, 72, तो दोनों साइड में लिखा 72 72, और क्रेडिट में कितना कम पड़ रहा है, 50,000। तो देखो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस जो ब्रॉड कैरी डाउन था, ये हम ब्रॉड डाउन करेंगे अपोजिट साइड में। ये तो फिक्स है, डेबिट से रहा तो क्रेडिट में गया, और क्रेडिट वाला रहा तो डेबिट में जाता है अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे ये बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन से साइड में है, डेबिट में। तो बैलेंस मेथड में देखो एलिजाबेथ अकाउंट डेबिट साइड में 50,000, क्योंकि ब्रॉड डाउन डेबिट में है, ठीक है। और अगर हम टोटल मेथड से बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो ये बैलेंस भूल जाओ। एलिजाबेथ की डेबिट की टोटल कितनी है, 72, और क्रेडिट की टोटल कितनी है, 22। तो चलो एलिजाबेथ अकाउंट देखो अभी टोटल मेथड में, ये देखो एलिजाबेथ अकाउंट,
डेबिट में 72 और क्रेडिट में 22। मतलब डेबिट की टोटल डेबिट में लिख दो, क्रेडिट वाली क्रेडिट में लिख दो, और ऐसे भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। यस जाकिर जी, समझा अभी? अब तो देखो यहाँ पे उन्होंने कंपैरेटिवली भी दे दिया है, हमें कंपैरेटिवली भी दे दिया है साथ में दोनों मेथड। ओके यस, देखो अभी फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी एक दिखा देता हूं, चलो कैश का ही देखते हैं। ये डेबिट की टोटल और ये क्रेडिट की टोटल, तो दोनों डायरेक्ट टोटल लिख दी इन्होंने। इसका मतलब ये कौन सी मेथड है? टोटल मेथड। ये पहले दो कॉलम जो है ये टोटल मेथड वाले हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस मेथड में देखो, डेबिट की टोटल कितनी है? 556,800, 5,56,800, और क्रेडिट की 23,000। बड़ी कौन सी है? डेबिट वाली। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, डिफरेंस निकाला, डेबिट वाली ज्यादा है ना, तो देखो डेबिट में लिखा हमने 5,33,800। ओके दैट्स इट, ये होता है डिफरेंस। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है? ये तो बड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस अकाउंट ऐसा है बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको मूवी अगर देखते हो कि आपको मूवी में भी सस्पेंस पसंद होगा ना। सस्पेंस क्या होता है? जो पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली एंड में समझता है कि क्या होगा, क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ट्रायल बैलेंस में भी होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा कि हमने जो जो बैलेंसेस लिखे हुए हैं, डेबिट क्रेडिट लिखा, तो उसके बाद टैली होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट की टोटल मैच होनी चाहिए। लेकिन अगर टोटल मैच नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? तो जितना डिफरेंस आ रहा है उसके लिए नया नाम यूज करते हैं हम, सस्पेंस अकाउंट। अब इन्होंने क्या किया देखो अलग से, स्टेट वेदर द, हाँ ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो। स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ ईच फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन डेबिट और द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। चलो बच्चों फटाफट आंसर दे रहे हो। डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होगा या क्रेडिट में होना चाहिए? फास्ट। डेटर्स, यस यस गुड। डेटर्स बच्चों, डेटर्स मतलब पैसा लेना है ना, एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट ही होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स तो उसका अपोजिट ही है। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, लायबिलिटी है, तो बैलेंस उसका क्रेडिट रहेगा। ओके नेक्स्ट, कैश इन हैंड, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, कैश का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तू भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। यस कैश का बैलेंस डेबिट रहेगा बच्चों, क्योंकि कैश हमारी एसेट है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यस अभी अभी बताया मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म का लोन, लोन का बैलेंस मतलब लायबिलिटी ना, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। सैलरी, सैलरी का बैलेंस क्या रहेगा बच्चों, डेबिट या क्रेडिट? यस 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 वेरी नाइस, क्योंकि बच्चों सैलरी हमारी इनकम नहीं हो सकती, हम बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन आदमी सैलरी पे करता है, खर्चा है तो डेबिट। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट दिया, ये भी तो खर्चा है, डेबिट आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों भी हमारे एसेट है ना सर, एसेट का बैलेंस डेबिट आएगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं आ सकता बच्चों, ये इसे बोलते हैं एग्जाम लायक क्वेश्चन। मतलब ऑब्वियसली इतना आर्ट नहीं आएंगे, इसमें से कोई भी एक आधा अकाउंट का ही पूछेंगे, वो एक ही नाम देंगे और ये आइडेंटिफाई करो डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ओहो अब क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है बच्चों, ठीक है। मतलब करना क्या है, उन्होंने 10 नाम दिए हैं, राइट, ये 5 और ये 5, हमें क्या करना है, जो बैलेंस डेबिट में है मतलब एसेट और एक्सपेंस का डेबिट और लायबिलिटीज और इनकम का क्रेडिट, बस ना। अब देखो जो जो हो चुके हैं मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, एज कैश इन एंड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है, ये क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, इसका बैलेंस क्रेडिट। बिल्डिंग तो एसेट है भाई, एसेट का बैलेंस डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, अरे स्टॉक पड़ा है अपने पास, जो भी स्टॉक है भाई बिजनेस की एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस बच्चों एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। सर आउटवर्ड क्यों दिया फिर,
आउटवर्ड मतलब सेल्स कर रहा था, जब मैं गुड्स सेल्स कर रहा था, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कस्टमर को डिलीवरी दे रहा हूं कि भाई तू जहां पे है ना तेरा शॉप, वहां पे तुझे माल मिलेगा डायरेक्ट वहीं पे, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया सेल्स करते टाइम, इसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। अरे ठीक है ना, सेल्स करते टाइम या परचेस करते टाइम, लेकिन है तो एक्सपेंस ना। हाँ, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, एक सेकंड में आ रहा हूं। यस यस यस, आई एम हियर नाउ। हाँ, तो हम थे कहाँ पे, कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, परचेस एक्सपेंस है तो डेबिट, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट। बस क्या किया, सब डेबिट और क्रेडिट में लिख दिए, टोटल मैच हो गई, खत्म किस्सा। ठीक है, नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम सेम, बस आइडेंटिफाई करना है डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन सेम, 10 नाम दे दिए, बस आपको आइडेंटिफाई करना है डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। कितने भी नाम आए, 10 या 1000 नाम, आपको एक ही मूल मंत्र दिया है, एक्सपेंस और एसेट डेबिट, इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट। ये देखो वापिस नाम दे दिए, बड़ी लिस्ट दे दी। ओके, आप सोचो भाई क्या कहाँ पे आएगा और बनाओ ट्रायल बैलेंस। ओ बाप रे बच्चों, ये तो मतलब मैं बोलता हूँ आपको भी सॉल्व करने के लिए स्पेशली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट से क्या करो, जो जो आपको डेबिट लग रहा है कैलसी पे टोटल ले लो, डेबिट डेबिट वाले और क्रेडिट क्रेडिट वाले कर लो मैच। अगर मैच हो गए तो आगे जाओ ही मत, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर पेन पेपर पे लिखो। ठीक है, वही 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 टाइप के क्वेश्चन दिए बच्चों, उसमें वैरायटी कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस में अब, अरे हाँ हाँ हाँ, यस, इसमें आ गया वैरायटी। ध्यान दो बच्चों, इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ नया है। Following balance is extracted from the books of Prabhu as on 31st March 17. Prepare trial balance and transfer the difference if any to suspense account. क्लियर कर दिया है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां पे ट्रांसफर करना है, सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, ये जायद जायद कुछ बोलना चाहते हो, नहीं ना? हाँ, चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड है बच्चों, हम डेबिट में लिखेंगे। चलो हमने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड 250। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्या दिया है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी ऑफ कोर्स एसेट है, इसका बैलेंस आ गया डेबिट में। ठीक है, देन कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, वो बैलेंस तो पक्का क्रेडिट ही होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में। नेक्स्ट, सैलरी एक्सपेंस है और फर्नीचर एसेट है, तो दोनों का बैलेंस डेबिट में रहेगा। नेक्स्ट, लोन बोरो, लोन लिया है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये रहा क्रेडिट। नेक्स्ट, लाइटिंग, लाइटिंग तो खर्चा है, राइट। एक्सपेंसेस पेड, सॉरी कमीशन पेड, कमीशन पेड, ये पेड किया ना, मतलब ये भी एक्सपेंस है, और गुड्स परचेस किए, ये भी एक्सपेंस है, तो ये तीनों भी, तीनों का बैलेंस आ जाएगा डेबिट। ओके, और एंड में क्या दिया है, सेल्स, सेल्स तो हमारा इनकम है भाई, गुड्स सेल्स किए तो सेल्स हमारा इनकम है। ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें क्या करना है, डेबिट का टोटल लेते हैं बच्चों। ठीक है, डेबिट वाले आइटम देखो, 250 प्लस 4200 प्लस 12000 प्लस 7500 प्लस 12000 प्लस 3000 प्लस 29050, कितना आ रहा है टोटल, 68000। ठीक है, तो मैंने डेबिट में टोटल लिख लिया 68000, मतलब यहाँ पे रफ में लिख के रखा है 68000। ठीक है, अब क्रेडिट की टोटल लेते हैं। क्रेडिट में देखो 50000 प्लस 7000
और प्लस मेरे पीछे वाले अमाउंट 35 प्लस 35,000। ओ बाप रे, तो नहीं कुछ तो भी रॉन्ग हुआ, मैंने 70,000 टाइप कर दिया, सॉरी। 50,000 प्लस 7,000 प्लस 35,000, तो टोटल आ रहा है 92। लेकिन सर आपने तो हमें सिखाया कि ट्रायल बैलेंस तो टैली होना चाहिए, राइट ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, नाम में ही बैलेंस है, वो बैलेंस होना ही चाहिए। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो डेबिट की टोटल आ रही है 68 और क्रेडिट की 92, तो डेबिट में कम पड़ रहा है। अब मैं सोचने लगा ऐसा क्या हुआ, उन्होंने पहले ही बोल के रखा था जो भी डिफरेंस आया तो ट्रांसफर करो सस्पेंस अकाउंट में। ओके बच्चों, अब कौन से साइड में कम पड़ रहा है, ऑफकोर्स डेबिट साइड में टोटल कम है, तो डेबिट साइड में 24,000 कम है ना, तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। ओके, और नीचे नोट लिखा देखो, सिंस द क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। जो भी डिफरेंस था हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर, ठीक है। अब ये सस्पेंस अकाउंट मतलब एक्चुअल में सॉल्व होता है बच्चों, मतलब फ्यूचर में वो सॉल्व करेंगे, बिजनेस में ढूंढेंगे कि क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, लेकिन टेम्पररी अभी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करें तो सस्पेंस का नाम डाल दिया जाता है, बाद में उसका सॉल्यूशन निकलेगा कि सस्पेंस क्या था, मतलब क्यों मिस्टेक हुई, ट्रायल बैलेंस क्यों टैली नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो सस्पेंस भी नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। ओके, यहां पे भी देखो, यहां पे क्या किया, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस हैज सर्टेन एरर्स। ओके, मतलब ट्रायल बैलेंस दे दिया, डेबिट क्रेडिट लिख के दिया, इसमें कुछ एरर है। ओके चलो बच्चों, एरर हमें आइडेंटिफाई करने हैं, फटाफट से 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप बस फटाफट से रिप्लाई करते हो ऐसी एनर्जी के साथ। बच्चों बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट चाहिए या क्रेडिट, बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट। ओके डेबिट, सबका कहना है डेबिट, और यहां पे भी डेबिट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मशीनरी, ऑफ कोर्स सर, मशीनरी तो हमारी एसेट है, तो इसका भी बैलेंस डेबिट चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड, अभी रिटर्न आउटवर्ड क्या है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड मतलब इसका दूसरा नाम है परचेस रिटर्न। आउटवर्ड मतलब जा रहा है मतलब पहले परचेस किया होगा ना, तो परचेस किया हुआ रिटर्न किया, एग्जैक्टली उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन यहां पे तो कहा इन्होंने डेबिट में लिखा है, जो गलत है, जो गलत है, तो हमें ये बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स, बच्चों बैड डेब्ट्स का बैलेंस कौन सा होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट, क्या क्या, ये रिटर्न आउटवर्ड क्या, ओके ओके, हाँ बच्चों रिटर्न आउटवर्ड, पहली बात तो ये समझो, ध्यान दो, रिटर्न आउटवर्ड में बता रहा हूं, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं, इसका मतलब मैंने पहले परचेस किए होंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गुड्स रिटर्न किए मतलब इनकम हुआ, लेकिन एक्सपेंस कम हुआ ना, परचेस किया तो एक्सपेंस था, आज वो एक्सपेंस रिटर्न कर रहा हूं मैं, एक्सपेंस कम हो गया, मतलब ही मेरा क्रेडिट बैलेंस आएगा। ओके, और एक हिसाब से सोचो तो इनकम भी आएगा ना, खर्चा कम हुआ मतलब इनकम ही बोल सकते हैं उसे, ठीक है। बट रादर देन इनकम हम यही बोलेंगे कि ये एक्सपेंस कम हुआ। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड मतलब आज गुड्स आ रहे हैं, इसका मतलब पहले गए होंगे, इसका मतलब हमने पहले उसको सेल किया होगा, तो ये होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब, ठीक है। तो सेल्स का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो सेल्स इनवर्ड मतलब रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस रहेगा डेबिट, ठीक है। चलो, तो ये मिस्टेक थी। बैड डेब्ट्स का बैलेंस, यस बैड डेब्ट्स नुकसान है, तो उसका बैलेंस डेबिट दिया है, सही बात है। नेक्स्ट, कैश, कैश हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट, सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट या क्रेडिट, यस 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 एग्जैक्टली सर, डिस्काउंट मिला, इनकम है, क्रेडिट आएगा, तो ये क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो लायबिलिटी है, ये बैलेंस भी लायबिलिटी में क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिटर्स, ये भी गलत है सर, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर को पेड करना है, इसका बैलेंस भी क्रेडिट होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, परचेस, परचेसेस,
परचेसेस, परचेसेस बोले तो एक्सपेंस, एक्सपेंस इसका बैलेंस डेबिट है, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों कैपिटल अकाउंट। बैड डेट्स, अरे बैड डेट्स मतलब ऐसे जो कस्टमर से पैसा लेना था लेकिन डूब गया, नुकसान हुआ, सामने वाला जो कस्टमर था ना उसका दिवाला निकल गया, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पैसे जो आने वाले थे वो डूब गए, इसलिए हमारा वो लॉस होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसका बैलेंस डेबिट आता है। नेक्स्ट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो सवाल ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, फिक्सचर्स। बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ फर्नीचर होता है ना जो परमानेंट होता है, उसे बोलते हैं फिक्सचर, जो हम निकाल नहीं सकते वॉल में से, तो भाई वो परमानेंट है या टेम्परेरी, जो भी है फर्नीचर है फिक्सचर ये जो भी है एसेट है, तो ये एसेट में मतलब डेबिट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स। सेल्स भाई, सेल्स इनकम है, यस वेरी नाइस, इनकम है, ये तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट है, सही बात है, क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट डेटर्स, सर डेटर्स मतलब हमें पैसा लेना है, ये हमारी एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए। लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन इंटरेस्ट मिला है, इनकम है, सही है, इसका बैलेंस क्रेडिट ही होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या किया इन्होंने, हमने जो रेक्टिफिकेशन बताया वो इस सब से डेबिट और क्रेडिट किया और टोटल मैच हो गई। ठीक है, और इसी तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस भी यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, याद रखना ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये लेजर के हेल्प से बनाया जाता है, लेजर के बैलेंसेस मैंने बस एक लिस्ट में लिख लिए, दैट इज ट्रायल बैलेंस। इसका पर्पस क्या होता है बनाने का, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट इज मैथमेटिकली चेक हो जाता है कि राइट है या नहीं। ठीक है, तो डेबिट में एसेट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम लायबिलिटी जो मैंने आपको बताया, और अगर डिफरेंस आ गया तो सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर वो कोई भी साइड में आए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करेंगे जल्दी ही विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।